क्या किसी तलाकशुदा मुस्लिम महिला को तलाक के बाद भी गुजारा भत्ता मिल सकता है? क्या पर्सनल लॉ देश के कानून से ऊपर होता है? और क्या एक बुजुर्ग बेसहारा औरत की जिंदगी सिर्फ इद्दत तक सीमित हो जानी चाहिए? इन सवालों ने 1980 के दशक में पूरे भारत को हिला दिया था और इसी बहस के केंद्र में था शाहबानो केस। 1932 में मोहम्मद अहमद खान और शाहबानो बेगम का निकाह हुआ। 5 बच्चे हुए, जिंदगी आगे बढ़ती रही और शाहबानो ने पूरे 43 साल एक गृहिणी की तरह परिवार चलाया। लेकिन 1975 में 62 साल की उम्र में उन्हें घर से निकाल दिया गया, बिना सहारे, बिना पैसे और बिना किसी सुरक्षा के। आगे जीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। 1978 में उन्होंने इंदौर की कोर्ट में धारा 125 सीआरपीसी के तहत गुजारा भत्ता की याचिका दी। शुरुआत में उन्होंने 200 रुपए की मांग की, बाद में 500 रुपए तक मांगे। इधर उनके पति ने 6 नवंबर 1978 को उन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया और कहा कि अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वे सिर्फ इद्दत के दौरान दी जाने वाली राशि और 30,000 रुपए मेहर देकर पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। मजिस्ट्रेट ने 1979 में महज 25 रुपए महीने का गुजारा भत्ता तय किया। हाई कोर्ट ने 1980 में इसे बढ़ाकर 179 रुपए कर दिया। इसके खिलाफ मोहम्मद अहमद खान सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन मामला सिर्फ पैसों का नहीं था, ये सवाल था अधिकारों, बराबरी और संविधान की भावना का। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि धारा 125 सीआरपीसी धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों पर लागू है और इसका मकसद भूख, बेघरी और आर्थिक असुरक्षा से रक्षा करना है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और सीआरपीसी में कोई टकराव नहीं है। मुस्लिम लॉ इद्दत के दौरान जिम्मेदारी देता है, लेकिन उसके बाद अगर महिला खुद को संभाल नहीं सकती तो धारा 125 लागू होगी। मेहर गुजारा भत्ता का विकल्प नहीं है, ये सिर्फ शादी का एक अनुबंध है। कोर्ट ने यह भी तय किया कि तलाकशुदा महिला भी धारा 125 के तहत पत्नी की श्रेणी में आती है, जब तक कि वो दोबारा शादी ना कर ले। फैसले में संविधान के अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का भी जिक्र आया, ताकि भविष्य में ऐसे विवाद खत्म हो और हर नागरिक को एक जैसी सुरक्षा मिले। ये फैसला भारत में जबरदस्त विवाद का कारण बना। कई मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक हस्तक्षेप माना, राजनीतिक दबाव बढ़ा और 1986 में सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारित किया। ये कानून कहता है कि तलाक के बाद पति की आर्थिक जिम्मेदारी मुख्यतः इद्दत अवधि तक ही सीमित है। हालांकि महिला मेहर और संपत्ति के अन्य दावों को उठा सकती है। इस कानून की संवैधानिकता और उसके असर पर बहस आज भी जारी है। शाहबानो केस केवल एक मुकदमा नहीं था, ये भारत में महिलाओं के अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और पर्सनल लॉ की सीमाओं पर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इस फैसले ने ये सिद्ध किया कि कानून का पहला काम कमजोर को सुरक्षा देना है, चाहे धर्म कोई भी हो। इस वीडियो के अगले हिस्से में हम विस्तार से समझेंगे कि 1986 का नया कानून कैसे आया, इसमें क्या प्रावधान है और इसने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कैसे प्रभावित किया।